Hello, dear students. Today I am back with you with a new topic of poetry. देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं पोइट्री का जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गद्य भाग है उसको तो हर कोई बहुत इजीली कर लेता है, लेकिन जो पोइट्री सेशन होता है, पद्य भाग जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उसको हम वेरी इजी तरीके से और इफेक्टिवली किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, पोइट्री के अंदर हमें पता है कि इस बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर करना है। तो कोई भी पोइट्री जो आ रखी है, जनरली क्या होता है, आप गाइड बुक्स के अंदर देखते हैं कि जैसे उनकी एक्सप्लेनेशन है वो पर स्टेंजा के अकॉर्डिंग अलग अलग दे रखी होती है, लेकिन मैंने आपके बेनिफिट के लिए पूरी पोइट्री को एक स्टेंजा बना करके और उसकी एक्सप्लेनेशन एक साथ की है। तो आज की हमारी पोइट्री का सब्जेक्ट है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास की एक पोइम है माई मदर एट 66। ये क्लास 12 के सिलेबस के अंदर आती है और इस पूरी पोइम का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक साथ किया है, वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड इफेक्टिव मैनर में। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो वेरी इजीली आपके 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स हैं वो कवर हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसका रेफरेंस देखिए हमें कैसे लिखना है। These lines have been taken। अगर आप इजी तरीके से याद करना चाहते हैं तो टेकन वर्ड को आप चूज कीजिए, लेकिन अगर आप थोड़े से इफेक्टिव वर्ड्स लेना चाहते हैं तो आप लेंगे एक्सट्रैक्टेड। These lines have been taken और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम, कि ये जो लाइन है वो ली गई है। टेकन और एक्सट्रैक्टेड दोनों वर्ड का एक ही अर्थ है कि ये अंश है, कहीं से उद्धृत है। कहां से है? पोएम। पोएम के साथ में अगर आप थोड़ा सा और इफेक्टिव वर्ड डालना चाहते हैं तो एंटाइटल्ड, वह कविता जिसका शीर्षक है माय मदर एट 66। जब भी आप रेफरेंस लिखते हैं तो याद रखिए उसमें सबसे पहले हमें उस पोएम का नाम याद होना चाहिए जिसका स्टेंजा हमें एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इस पोएम का नाम लिखना है। कंपोज्ड बाय द वेल नोन पोइट और पोइटेस कमला दास। अब देखिए, अगर आप पोइट वर्ड यूज करते हैं तो लेखक और लेखिका यानी जो कवि है, कवियत्री है, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर कवियत्री के लिए ही आप वर्ड यूज करना चाहें तो पोइटेस भी यूज किया जा सकता है। तो याद रखें, पोइट वर्ड है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए काम आ सकता है, लेकिन महिला के लिए हमें पोइटस वर्ड यूज करना है, ये पुरुष के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। These lines have been taken or extracted from the poem entitled My Mother at 66। कि ये जो लाइन है वो कविता जिसका शीर्षक है My Mother at 66 इसमें से ली गई है। Composed by जिसको लिखा गया है well known, जाने माने कवि या कवित्री के द्वारा जिसका नाम है कमला दास। देखिए, रेफरेंस में सबसे पहले हमें क्या डालना होता है? उस पोएम का नाम और उसके पोइट का नाम। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब है जो भी पोएम आपने पढ़ी है उसका मेन जो समरी है उसका वो क्या है, या उसमें क्या मैसेज दिया गया है, किस उद्देश्य को लेकर के पोएम लिखी गई है, वो हमें इसमें लिखना होता है। तो वेरी सिंपल वर्ड में आप चाहें तो उसको 1 या 2 लाइन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। द पोइट फील्स वेरी पेनफुल। इसमें कवि क्या कर रहा है, जो लेखिका है वो पेनफुल फील कर रही है, उसको बहुत दुख महसूस हो रहा है। ऑन सीइंग हर मदर्स पेल फेस, यानी लेखिका को, कवियत्री को किस बात का दुख है? अपनी माँ के पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर उसको दुख होता है। साइंस ऑफ ओल्ड एज डिस्टर्ब्स हर, क्योंकि उसकी माँ के अंदर जो ओल्ड एज के साइंस उसको दिख रहे हैं, वृद्धावस्था के संकेत, वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो कंटेक्स्ट में इतना काफी है। पोएम को लिखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है कि अपनी माँ के चेहरे को देखकर उसके मन में जो दर्द उठा है, जो डिस्टर्बेंस उठी है, उसको शो करने के लिए ये पोएम लिखी गई है। अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो देखिए, पूरी पोएम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट से लेकर के मैंने एंड तक को वेरी इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट तरीके से पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन कर दिया। यहाँ पे देखिए, द पोइट इज ड्राइविंग टू कोचीन, कि जो पोइट है वो क्या कर रहा है? कोचीन की तरफ ड्राइव कर रहा है विथ हर मदर, और कवित्री किसके साथ जा रही है कोचीन? अपनी माँ के साथ। शी फील्स सैड टू सी हर मदर्स गेटिंग ओल्ड, और उसको बहुत दुख महसूस होता है ये देख करके कि उसकी माँ है वो वृद्ध हो रही है। शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद मून, और वो अपनी माँ के चेहरे को, देखो एक जगह तो वो कॉप्स के साथ, शव के साथ तुलना करती है, तो आप कॉप्स भी लिख सकते हैं, और वो अपने माँ के चेहरे को मून के साथ, चंद्रमा के साथ भी वो कंपेयर करती है। शी लुक्स द डलनेस ऑफ हर,
अब उसकी बेटी जो है, जो लेखिका है, उसको अपनी माँ के चेहरे की जो डलनेस है, उदासीनता है, वो दिखाई देती है। शी लुक्स आउटसाइड टू सूद हरसेल्फ। इसलिए अपने मन में जो दुख आया है उसको कम करने के लिए, अपने आप को सूद करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए वो गाड़ी से बाहर झांकना शुरू कर देती है। हैप्पी चिल्ड्रन एंड रनिंग ट्रीज आर सीन देयर। तो बाहर उसको क्या दिखाई देता है? खुशनुमा बच्चे हैं और भागते हुए, दौड़ते हुए जो पेड़ हैं वो उसको बाहर दिखाई देते हैं। तो उनको देख करके वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करती है। बट एट द एयरपोर्ट, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है अपनी माँ के साथ, दैट सेम पेन अगेन रिकवर्स टू हर माइंड। वही जो पुराना दर्द था उसके मन में, उसकी माँ के वृद्ध होने का, उसकी माँ के उससे दूर होने का, वो वापस उसको घेर लेता है। शी डज नॉट नो, क्योंकि वो ये नहीं जानती है, इफ शी कैन मीट हर मदर अगेन। उसको किस बात का दुख है? उसको नहीं पता है कि क्या वो वापस जब लौटेगी उसकी माँ से वो मिल भी सकेगी या नहीं। एज शी इज टू ओल्ड, क्योंकि उसकी माँ जो है वो बहुत ओल्ड है, बहुत बूढ़ी हो गई है। एंड शी जस्ट मेक अ प्रॉमिस टू मीट हर मदर सून। इसलिए वो सिर्फ अपनी माँ से ये वायदा करती है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए शीघ्र आएगी। यानी देखिए, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने पूरी पोइम को डाल दिया है। किस प्रकार से लेखिका है वो कोचीन से ड्राइविंग स्टार्ट करती है, उसके साथ उसकी मदर है। मदर की ओल्ड एज को लेकर के वो दुखी हो जाती है। फिर अपने माँ के चेहरे को वो मून के साथ कंपेयर करती है, साथ ही वो उसको कॉप्स के साथ भी कंपेयर करती है। अपनी माँ के चेहरे की डलनेस को देख के उसको बड़ा दुख होता है। फिर देखो, उस दुख को कम करने के लिए वो क्या करती है? हैप्पी चिल्ड्रन और रनिंग ट्रीज को बाहर की तरफ देखती है। फिर अगेन जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो दोबारा से वही पेन उसको घेर लेता है कि जब वो वापस लौटेगी क्या अपनी माँ से वापस मिल सकेगी या नहीं। और सिर्फ अपनी माँ से वादा करती है कि वो जल्दी ही उससे मिलने लौटेगी। तो इस प्रकार से ये पोइम जो है वेरी इजी एंड सिंपल वे से मैंने आपको समझाई है। और इसी प्रकार से आपको अदर जो पोइम्स है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आप तक पहुंचते रहे। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई डाउट हो, आप चाहते हैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो देन प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक इंग्लिश, ताकि मैं आपके लिए रोज रोज नए वीडियो बनाती रहूं इस चैनल के द्वारा और आपको हर टॉपिक को वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से प्रेजेंट करती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।